सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। आज आपके लिए जो वीडियो बनाई जा रही है वो है कक्षा 6 से 8 क्लासेस के लिए 2024-25 सेशन के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है सभी सब्जेक्ट्स का। तो आपको एक ही बार में आपको तरीका बताया जाएगा इस वीडियो में कि किस तरीके से हम हर सब्जेक्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो 2024-25 का सिलेबस है। और आप टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप ये सिलेबस की PDF जो है वो प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लें, ताकि बार बार साइट पे जाके आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपके पास सामने ही सिलेबस रखा रहे और आपके पास सारा टारगेट रहे कि हमें किस मंथ में कौन सा सिलेबस, कौन सा चैप्टर हमें कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो कर दीजिए, ताकि आपके पास हर टाइमली सारी वीडियोस आती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल के अंदर जाना है। जैसे ही हम ये गूगल ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें डालना है SECERT। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं यहाँ ये पेज खुल के आता है। आपको SCERT दिल्ली में नहीं जाना, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। तो जैसे ही हम और इसके नीचे जाएंगे तो हमारे पास ये SCERT हरियाणा का ऑप्शन खुलता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे SCERT हरियाणा के अंदर हम जाएंगे। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया ये पेज ओपन हो जाएगा। जो हरियाणा का SCERT है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको हमें स्क्रॉल करना है और जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ आपको फर्स्ट नंबर पे ही लिखा आ जाएगा सिलेबस। हम इस सिलेबस के अंदर जाएंगे। जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस आएगा, इसको हमने क्लिक करना है। और जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस में जाएंगे ये यहाँ पे सारा आपके पास ओपन होके आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है सिलेबस फॉर क्लास 9 to 12 ऑल सब्जेक्ट प्लीज़ रेफर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। भिवानी वेबसाइट से हमें 9 से 12 का सिलेबस मिलेगा और इस SCERT की साइट से हमें कक्षा 1 से 5 का 2024-25 का सिलेबस मिल जाएगा। और यहाँ पे PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन है रेड कलर में, इसको हम ओपन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही नीचे जब जाएंगे तो कक्षा 6 से 8 का मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है सिलेबस 2024-25 का। जो भी रिस्पेक्टेड टीचर रिस्पेक्टिव सिलेबस का चाहता है वो यहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है। एक मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। जैसे कि साइंस सब्जेक्ट का अगर मैं डाउनलोड करूँ तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का भी और ओपन का भी। तो जैसे ही मैंने ओपन किया यहाँ पर हमारा कक्षा 6 से 8 का सारा ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये आ चुका है, ऊपर लिखा भी हुआ है एकेडमिक सेशन 2024-25। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी एक PDF में ही 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों का ही सिलेबस दे रखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस PDF को आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लें। कक्षा 6ठी का अगर हम सिलेबस देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे अप्रैल माह में भोजन के घटक आपको ये करवाना है कंप्लीट। और इसमें कॉम्पिटेंसी कोड भी दे रखे हैं कि इस चैप्टर से हमें कौन कौन से कॉम्पिटेंसी कवर होगी। तो इसमें दे रखा है जैसे SCI 605, 610 और 611 इस चैप्टर से कवर हो जाएंगी। और ये है कौन सी कॉम्पिटेंसी ये आपको साइड में दे रखा है। तो जैसे ही हम 605 पे देखते हैं, देखिए इसमें 605 आपको ये दिख जाएगा, प्रक्रियाओं और परिघटनाओं को कारणों से संबंधित करते हैं, जैसे भोजन और अभावजन्य रोग, वनस्पति एवं जंतुओं का आवास, प्रदूषकों की कार्रवाइयों की। तो इसके अंदर हमारा जो है मिक्स कॉम्पिटेंसी है। अगर इस 605 कॉम्पिटेंसी में भोजन के साथ साथ प्रदूषकों के कारण वायु की गुणवत्ता भी है, तो यानी जब ऐसा चैप्टर आएगा जो प्रदूषक के ऊपर आधारित होगा या फिर रहने अनुकूलन के ऊपर आधारित होगा, वो उसमें ये कॉम्पिटेंसी रिपीट होगी। तो ऐसा ना सोचें कि 605 में भोजन के अलावा ये क्यों आ गया। एक चैप्टर में एक से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी रिपीट हो सकती है। ऐसे ही हम इसी पेज पे 610 भी देख सकते हैं कि क्या है।
और 611 भी देख सकते हैं। तो यहाँ मंथली आपके पास सिलेबस डिवाइड होके मिला हुआ है। अप्रैल में आपको एक चैप्टर कराना है भोजन के घटक, मई मंथ में आपको 2 चैप्टर कराने हैं वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, और इसके साथ कौन सी कॉम्पिटेंसी कवर होगी वो आपके सामने इधर साइड में दे रखा है। और कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी कोड वाइज क्या है वो आपको लास्ट वाले कॉलम में दे रखा है। तो आप लोगों से सभी रिस्पेक्टेड टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रहें, ताकि आपके सामने टारगेट क्लियर रहे कि कौन सा चैप्टर किस कॉम्पिटेंसी को कवर करता है और मैंने कौन सी कॉम्पिटेंसी करवा ली है, कौन सी पेंडिंग है, ये आपके सामने रहेगा। कोशिश करें इसका एक आप रजिस्टर में साथ के साथ आप बनाते भी रहें कि कौन सी कॉम्पिटेंसी बच्चे को आ गई है, कौन सी नहीं आई है। कॉम्पिटेंसी ट्रैकर बनाने में भी ये सहायक है। आप मंथली कॉम्पिटेंसी ट्रैकर बनाएं, क्योंकि जैसे ही मेंटरिंग जब चलती है मेंटर्स के द्वारा तो कॉम्पिटेंसी ट्रैकर मांगा जाता है। तो ये कॉम्पिटेंसी ट्रैकर आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अप्रैल मंथ का अगर आप बनाओगे तो 3 कॉम्पिटेंसी उसमें डाल दीजिए। मई का आप बनाओगे तो इसमें आप दोनों चैप्टर्स की कॉम्पिटेंसी डाल दीजिए। सामने बच्चों के नाम होंगे, उसमें आप लिखेंगे कि किस बच्चे को कौन सी कॉम्पिटेंसी आ गई है, और इस तरीके से हम कॉम्पिटेंसी ट्रैकर बना सकते हैं। कोशिश करें कॉम्पिटेंसी ट्रैकर में YPN की मदद लें, क्रॉस और टिक मार्क और क्रॉस के बजाय, क्योंकि YPN से ज़्यादा क्लियर होता है हमें कि बच्चे को पार्शियल आया है। Y मतलब यस, P मतलब पार्शियल, N मतलब नो। तो उस हिसाब से आप कॉम्पिटेंसी ट्रैकर भी आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो आपके पास सारा ये पूरे साल का आपका दे रखा है। फिर 7वीं का शुरू हो जाएगा। 7वीं का इसी तरीके से पहला जो पार्ट है वो पादपों में पोषण, सेम इसी तरीके से मई का जो दे रखा है वो 2 चैप्टर दे रखे हैं, कॉम्पिटेंसी कोड साथ में दे रखे हैं। आप सारे सिलेबस को इस तरीके से देख सकते हैं, 8वीं क्लास को भी देख सकते हैं, और इस तरीके से हमें ये सारा सिलेबस दिख जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई मैथ्स का टीचर है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, आप कोई भी सिलेबस के टीचर हों, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों, आप यहाँ से पर्टिकुलर PDF डाउनलोड करें और अपने पास मेंटेन करके रखें, ताकि आपके पास पूरे सेशन के लिए आसानी रहे और बार बार आपको साइट पे जाके देखना ना पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट में भी ज़रूर लिखें। थैंक यू।